नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के एग्जाम्स के बारे में। दोस्तों, 20 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप लोग हर रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में एजुकेशन से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड, पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड कोई भी सवाल-जवाब हर रोज रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक कर सकते हैं। और दोस्तों, इस करियर काउंसलिंग प्रोग्राम में हम लोग हर रोज पेरेंट्स से मिलते हैं। मैं आपको बता दूँ, पिछले 2 साल से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ और इसके अलावा पिछले 4 महीने से मैं लगातार हर रोज रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक हर रोज मैं आता हूँ। तो ये कमिटमेंट मेरी आपसे भी है और ये कमिटमेंट मेरी खुद से भी है। मतलब अपने आप से भी मैंने कमिटमेंट लिए हुए है, क्योंकि हर रोज मैं हजारों क्वेश्चंस लोग यूट्यूब पे कमेंट करते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि क्यों ना इन पेरेंट्स के साथ रोज मिला जाए, रोज बातचीत है। जितना ज़्यादा आप और मैं मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपके माइंड में चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी आएगी। तो दोस्तों, मेरा ड्रीम है कि आप लोगों के बच्चे अच्छे सरकारी बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ें, सैनिक स्कूल में पढ़ें, मिलिट्री स्कूल में पढ़ें और इंडिया के जितने भी टॉप लेवल के बोर्डिंग स्कूल हैं, आप लोग उन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाइए और इन चीज़ों का, इन फैसिलिटीज़ का आप लोग फ़ायदा उठाइए। सबसे पहला जो मैसेज है वो है बिट्टू कुमार जी का। हाउ आर यू सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, बहुत ठीक-ठाक हूँ, मज़ेदार हूँ, बहुत खुश हूँ और आप लोग भी खुश रहिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। इमरान खान जी का मैसेज, सर आपका नंबर मिल सकता है। इमरान खान जी, कोई भी क्वेरी हो हर रोज़ रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक आप यूट्यूब पे लाइव आकर के कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे हेल्पलाइन नंबर है 741 99992228 है। इस पे आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपने हमारे द्वारा कोई भी सर्विस ली है, तो एक आपको सेल्स के लिए 1 दबाना है और सर्विस के लिए 2 दबाना है। तो जैसे ही आप 2 दबाएँगे, तो आपको फॉर्म की जानकारी, बुक्स की जानकारी, हर चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं, श्याम लाल जी का मैसेज, सर जय हिंद। क्रैश कोर्स वाले बच्चों की पढ़ाई पढ़ाई चलती रहेगी, उनकी लीव नहीं है सर, शॉर्ट टाइम है। बिल्कुल जी श्यामलाल जी, हमारे विद्यालय में किसी भी तरह की छुट्टियाँ नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेंशन छोड़ दीजिए और अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए। और हमारे विद्यालय में किसी भी जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाना चाहते हैं दिवाली के लिए, उनके लिए हमने छुट्टियाँ करी हैं। जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, उनकी कोई छुट्टी नहीं है और उनको किसी तरह की छुट्टी नहीं दी जाएगी। छुट्टियाँ उन बच्चों की जो 1 साल के लिए आए हैं। देखिए, वो लोग अप्रैल से तैयारी कर रहे हैं, तो कंटीन्यूअसली हर रोज़ 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उनकी छुट्टियाँ की गई है। क्रैश कोर्स वाले बच्चों की कोई छुट्टियाँ नहीं है। पवन चौहान जी का मैसेज है, नमस्ते सर, फीलिंग टीम योर, आई हैव 2 टाइम्स सबमिट माय डिटेल्स आरएमएस। पवन चौहान जी, कोई बात नहीं, जब तक आपका पूरा 100% सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, जब तक प्रॉपर्ली ओके नहीं होता है, क्योंकि इस टाइम एंड मोमेंट पे बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और सबसे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैं आपको बता दूँ कि 40% जो पेरेंट्स हैं ना, वो लास्ट के 10 दिन में फॉर्म भरवाते हैं। तो पवन जी, इसमें होता क्या है कि आप लोग भी परेशान होते हैं और हम लोग भी परेशान होते हैं। तो पवन जी, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा और आप टेंशन छोड़ दीजिए। बिट्टू कुमार जी का मैसेज, सर मेरा फॉर्म अप्लाई हो गया है बट मैं अपना आरएमएस स्कूल बैंगलोर के लिए फिल करवाया है, तो क्या 20 डेट है, कैसे वहाँ आप लोग जाएँगे? बिट्टू जी, पहली बात तो रूल ये है कि आप कोई भी फॉर्म लेकर के कहीं पे भी सबमिट कर सकते हैं। तो बिट्टू जी, इसीलिए मैं हर रोज़ लाइव आता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती है। तो पेरेंट्स अपने हिसाब से कुछ न कुछ उल्टा-उल्टा, कुछ न कुछ अपने आप ही सोचते रहते हैं। तो इसीलिए मैं हर रोज़ लाइव आता हूँ, ताकि आपके मन में जो गलतफ़हमी है, जो डाउट है, उसको मैं क्लियर कर सकूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आप अजमेर से फॉर्म लेकर के चैल में, चैल से फॉर्म लेकर के बैंगलोर में, बैंगलोर आप कोई भी फॉर्म कहीं पे भी सबमिट कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बिट्टू जी, जो हमारे पहले के फॉर्म हैं, वो सारे सबमिट हो चुके हैं।
अब वो फॉर्म है जो एंड मोमेंट पे, जो लास्ट मोमेंट पे भरे जा रहे हैं और अभी अच्छा खासा टाइम है। कल हमारी 19 तारीख है, परसों 20 तारीख है, तो आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपना-अपना फॉर्म चेक कीजिए, वेबसाइट के ऊपर सारे फॉर्म अपलोड हो गए हैं। जिनके फॉर्म अपलोड नहीं है, कल दोपहर को 2 बजे से पहले वो सारे फॉर्म अपलोड हो जाएँगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा-सा विश्वास रखना है, पेशेंस रखना है। कमल जी का कमल रावत जी का मुझे सवाल नहीं समझ में आया सर। आपसे रिक्वेस्ट है कि दोबारा से अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। इमरान खान जी का मैसेज है, आपके स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितनी फीस है? हमारे विद्यालय में फर्स्ट क्लास की फीस 1 साल की 1 लाख रुपए है और अगर आप एसी रूम्स लेते हैं तो 1,40,000 रुपए आपको पे करने होते हैं। तो ये पूरे साल की फीस है और जो कि आपकी अप्रैल में ये फीस जमा होती है और अगर आप फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको आपको मैं बता दूं कि आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मार्च में आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देने का मौका मिलेगा, 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को। अगर आपका बच्चा टॉप करता है तो आपके बच्चे को 1 साल फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। हरेंद्र प्रसाद यादव जी का मैसेज, सर क्लास 6 के लिए क्लास 7th में और 8 से भी आता है। बिल्कुल जी, अगर आप क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं तो 5th के बच्चों से 6th, 7th और 8th क्लास के लेवल का सवाल पूछा जाता है। कमल जी का मैसेज, आई लेफ्ट प्लेइंग गेम इन फोन। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी बात है कमल रावत जी, क्योंकि जो फोन्स पे गेम खेलना मैं नहीं मानता, बहुत ही मतलब बेकार चीज है, बहुत ही ज्यादा। अगर आपको खेलना ही है, जैसे हमारे बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है, हमारे स्कूल में बच्चे को शाम को 2 घंटे, नॉर्मली बच्चों को 2 से ढाई घंटे डेली रूटीन में खेलने के लिए दिया जाता है शाम को, और सवेरे 5:30 बजे से लेकर के सवेरे 7 बजे तक बच्चे डेली 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा सुबह और करीब 2 से ढाई घंटा शाम को। तो डेली बच्चे जो फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो फिजिकल वर्कआउट बहुत जरूरी है और ये फोन फोन के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि बच्चे, आपको लगता है कि शुरू में 5-10 मिनट होता है, बट कब आप फोन के साथ घिर जाते हैं, कब फोन आपको गिरफ्तार कर लेता है, आपको पता नहीं है। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही है, जबकि हमने फोन बनाया है, हमने मोबाइल बनाया है, हमने लैपटॉप बनाया है, लेकिन आज की डेट में हो क्या गया कि लैपटॉप हमें कंट्रोल कर रहा है, फोन मोबाइल हमें कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि हमें उनको कंट्रोल करना चाहिए। बट आज के जमाने में हो क्या रहा है, उल्टा रह रहा है। और सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि क्योंकि हम लोग ये बेसिक चीजें नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज के कंट्रोल में हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आगे चल के फ्यूचर में आपको दिक्कत आएगी। प्रेम रंजन जी का सवाल है, आरके मिशन के बारे में मैं वीडियोस डाल चुका हूँ और मैंने वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में जो आरके मिशन स्कूल है उसके फॉर्म की भी डिटेल्स डाल दिया है, और आरके मिशन जो झारखंड में है देवगढ़ में, मैंने उसकी भी सारी डिटेल्स डाल दी है। 1 लाख से 1,20,000 रुपए तक फीस है। और आपको बता दूं कि इसके फॉर्म जो है वो भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। अलग अलग आरके मिशन स्कूल की अलग अलग डेट्स हैं, और क्योंकि ये सारे एग्जाम एक साथ नहीं होते हैं तो हर स्टेट का अलग है, तो मैं उसकी वीडियो हर बार लगातार डालता जा रहा हूँ। प्रेम रंजन जी अपना सवाल पूछिए, मैं आपको गाइड करूंगा। कमल रावत का मैसेज, आरएमएस का फॉर्म कैसे भरें प्लीज टेल। आरएमएस का फॉर्म कल सवेरे 9 बजे कॉल करके आप भरवा सकते हैं। 20 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। बिट्टू कुमार जी का मैसेज है, एडमिट कार्ड कब आएगा आरएमएस क्लास 9 का। बिट्टू जी, एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल .in पर जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारी मदद भी ले सकते हैं। 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अविनाश जी का मैसेज है, डेट चेंज हो सकती है, कौन सी डेट सर, कौन सी डेट? अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपकी मदद। मुकेश जी का मैसेज, सैनिक स्कूल लखनऊ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाते हैं प्लीज टेल मी। फॉर्म भरते वक्त कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, जब कल को आप सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपसे बच्चे का आधार कार्ड,
डोमिसाइल और पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। पुनीत जी, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू बंद हो गए, सिर्फ मेडिकल के आधार पर, मेरिट और मेडिकल के आधार पर बच्चों का चयन किया जाता है और सैनिक स्कूल की फीस 1 लाख से 1,20,000 रुपए के बीच में चार्ज की जाती है। सुमन जी का मैसेज है, हेलो सर, मैंने अपने बेटे को आपके स्कूल में ही छोड़ रखा है। ऋतिक मलिक क्लास 5th में है, काफी खुश है, लेकिन दीपावली की जगह ज्यादा सुमन जी, मैंने लंबी छुट्टियां नहीं दी हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे स्कूल में अभी भी करीब-करीब 150 बच्चे हैं। सिर्फ 100 बच्चे ही छुट्टियों पे गए हैं, बाकी सभी बच्चे हॉस्टल में रह करके तैयारी कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कभी भी किसी के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। हर पेरेंट्स अलग तरीके के हैं, हर बच्चे अलग तरीके के हैं। किसी को ज़्यादा प्रेशर दो, तो उसको प्रॉब्लम है, किसी को थोड़ा हल्का पढ़ाओ तो प्रॉब्लम है। तो जो जाना चाहता है वो जा सकता है, जो नहीं जाना चाह सकता उनके लिए हमारा स्कूल खुला हुआ है। हम कोई दिवाली नहीं मनाते, कोई दशहरा नहीं मनाते, हम कोई होली नहीं मनाते, ना हम कोई करवा चौथ मनाते। हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि हम 12 महीने एक्टिवली 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। सुमन जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका बच्चा हॉस्टल में है, खुश है, इसके लिए बहुत-बहुत आपको मुबारकबाद और लोगों को मोटिवेट कीजिए। अपने आस-पड़ोस में लोगों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की जानकारी बताइए, ताकि जैसे आपका बच्चा आगे बढ़ रहा है, आपकी मदद से और लोगों के बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। शशि शर्मा जी का मैसेज, सर मैं बच्चे का एडमिशन कराना चाहती हूँ, प्लीज़ बताइए। शशि शर्मा जी, आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके। एडमिशन कराने के लिए आपको 7419999228 पर कॉल करना है। बच्चे का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर के आइएगा, लास्ट पासिंग सर्टिफिकेट, और अगर आप मार्च तक तैयारी करवाते हैं तो टीसी, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, प्रॉपर फ़ाइल बना करके बच्चे की लेकर के आइएगा हमारे विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए। और आपके बच्चे का 100 नंबर का एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा और एक बेसिक सा टेस्ट लेने के बाद आपके बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा। ज्योति सिंह का मैसेज, सर आप स्टडी मटेरियल पीडीएफ में क्यों नहीं देते हैं? स्टडी मटेरियल जो है हम लोग हार्ड कॉपी देते हैं और अगर आप पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस 2000 से भी ज्यादा वीडियोस हम लोग देते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की, जिसमें आपको सैंपल पेपर, पीडीएफ, लास्ट ईयर पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और 15,000 रुपए में आपका बच्चा कभी भी ऑनलाइन क्लासेस चला सकता है, यूज कर सकता है, पढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरन जी मैसेज करने के लिए। ज्योति सिंह, पूरन बोरा का मैसेज है, कैटेगरी चेंज हो सकता है। पूरन बोरा जी, अब मैं आपको यही कहूँगा क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म है, अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत कटिंग होएगी तब तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अमित योगी का मैसेज, सर राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भरना है। राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। 1500 रुपए में आप हमारे माध्यम से फॉर्म भरवा सकते हैं और 20 अक्टूबर के बाद राय स्पोर्ट्स स्कूल के फॉर्म बहुत ही तेजी गति से भरे जाएंगे, तो आप जानकारी ले सकते हैं। दिलीप कुमार जी का मैसेज है, सर करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट स्कूल है या कोचिंग सेंटर? दिलीप कुमार जी, स्कूल भी है, कोचिंग सेंटर भी है, बोर्डिंग स्कूल भी है, नॉन बोर्डिंग स्कूल भी है, कोचिंग सेंटर भी है। हमारा अपना कोचिंग सेंटर भी है और स्कूल भी है। तो दिलीप जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। दिलीप जी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारा एंड्रॉइड ऐप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। दिनेश चंद्र जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल यूपी भी इस साल स्टार्ट हो रहा है, डिटेल्स बताइए। बिल्कुल जी, अमेठी स्टार्ट हो गया है, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। यूपी वालों के लिए सौगात है, बहुत ही तेजी गति से यूपी में सैनिक स्कूल खुलते जा रहे हैं। 23.5 करोड़ आबादी है यूपी की,
तो मैनपुरी, झांसी और इसके साथ अमेठी भी स्टार्ट हो गया है। तो 31 अक्टूबर से पहले-पहले आप सिर्फ ₹1000 में हमारी मदद से अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। आगे चलते हैं, अविनाश का मैसेज है भोसला मिलिट्री स्कूल के बारे में बताइए। भोसला मिलिट्री स्कूल जो है महाराष्ट्र बोर्ड से एफिलिएटेड है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भोसला मिलिट्री स्कूल की बजाय आप ऑल इंडिया जो मिलिट्री स्कूल है, जो चैल, अजमेर, धौलपुर, बेलगाँव, बैंगलोर इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अलका जी का मैसेज है, क्वेश्चन पेपर ऑफ 6th क्लास मँगवाने आपके मोबाइल नंबर मिल सकता है? बिल्कुल जी, 7419992228 पर कॉल करके आप बुक्स मँगवा सकते हैं और वीडियो के नीचे बुक्स का लिंक दिया हुआ है, उस पे जा कर के आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। जो हमारी वीडियो चल रही है, इसके नीचे आपको ऑनलाइन फॉर्म, बुक्स, क्रैश कोर्स, कोचिंग, स्कॉलरशिप, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी जानकारी आपको लिंक के द्वारा मिल जाएगी। कमल रावत जी का मैसेज, व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ सैनिक स्कूल? मेन सब्जेक्ट है आपका मैथ्स जो कि 150 नंबर का आता है, रीजनिंग 50 नंबर का आता है, इंग्लिश 50 नंबर का आता है। तो मेन सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। अविनाश जी का मैसेज है सैनिक स्कूल 11th में एडमिशन होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में सिर्फ 9th और 6th और 9th क्लास में एडमिशन होता है। 11th क्लास में एडमिशन नहीं होता है। सोनी रंजन जी का मैसेज है कैसा पता चलेगा कि हमारा फॉर्म आरएमएस का सबमिट हुआ है कि नहीं है? अगर आपने हमारे द्वारा भराया है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद फॉर्म फिल किया है तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो ऑनलाइन आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मुकेश कुमार जी का मैसेज है सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं या ऑफलाइन? मुकेश जी सैनिक स्कूल का लखनऊ का फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं और आप हमारी मदद से सिर्फ ₹1500 में यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म हमारी मदद से आप भरवा सकते हैं। बिट्टू जी का मैसेज है आरएमएस में इंटरव्यू और मेडिकल सेंटर पे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? इंटरव्यू और मेडिकल में मैं आपको बता दूँ कि जब आपका इंटरव्यू होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, तो बच्चे का आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपसे ली जाएँगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। प्रिंस खान जी, आप हमारी वेबसाइट पे जा कर के चेक कर सकते हैं और फॉर्म की जानकारी ले सकते हैं। मैं आज करीब-करीब 250 फॉर्म अपलोड किए गए हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके या अपना नाम डाल करके या फादर का नाम डाल करके अपना मिलिट्री स्कूल का फॉर्म चेक कर सकते हैं। बासिल का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, थैंक यू फॉर योर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। बासिल बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बासिल थैंक यू की बजाय आप सलमान खान की तरह 3 लोगों की मदद कर सकते हैं, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने में, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरने में। जैसे आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, ठीक ऐसे ही अगर आप किसी हेल्पफुल, किसी नीडी पर्सन की मदद करेंगे तो उनको भी आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। इमरान खान का मैसेज सर आपके पास यूपी सैनिक स्कूल 7th स्टैंडर्ड के लिए कितने बच्चे हैं? इमरान खान जी हमारे यहाँ करीब-करीब 70 स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे बच्चे 6th क्लास के हैं वो 7th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। तो वो बच्चे यूपी सैनिक स्कूल के साथ-साथ गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल का भी फॉर्म भरते हैं। तो यूपी के सैनिक स्कूल के साथ-साथ गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव यानी टोटल 4 फॉर्म भरते हैं। राम कृष्ण सिंह जी का मैसेज है, सर किट्टूर सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम पैटर्न सेंड कर दो। राम किशन
जी किट्टूर सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो 2 घंटे का होता है, 200 नंबर का होता है, करीब करीब 2.5 घंटे का पेपर कंडक्ट किया जाता है। और इसमें जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें आपका मैथ्स, इंग्लिश, आपको मैं बता दूं, रीजनिंग, जीके और हिंदी, हिंदी या कन्नड़, ये 2 लैंग्वेज में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो, ये आता है। तो टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जीके आपको तैयार करना होता है 6th क्लास में एडमिशन के लिए। 20 नवंबर किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ऑफलाइन फॉर्म है और 2500 रुपए का फॉर्म आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भरवा सकते हैं। मनीष का मैसेज है, नवोदय क्लास 9th अपडेट। मनीष, मैं आपको हर रोज बताता हूँ कि 1 नवंबर को फॉर्म निकलेंगे। हर रोज मैं सेम इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ, हर रोज। क्लास 9th आरएमएस प्रीवियस ईयर पर वीडियो बनाइए। मनीष, यूट्यूब के ऊपर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ऑनलाइन वीडियो 2000 से भी ज्यादा वीडियोस हैं। सिर्फ 15,000 रुपए में आपको दिया जाता है, जिसमें आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। तो ज्योति जी, ऑनलाइन वीडियो क्या फ्री होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, फ्री नहीं होते हैं। और आप ऑनलाइन जाकर के वीडियो, पीडीएफ, सैंपल पेपर, लास्ट ईयर पेपर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूज कर सकते हैं और अपने बच्चे को ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे पढ़ा सकते हैं। अविनाश का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 11th में एडमिशन कब से स्टार्ट होगा? 1 जनवरी से फॉर्म निकलते हैं और आप 11th क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 11th क्लास के लिए फॉर्म भरवा सकते हैं। और अगर आप हमारी मदद से भरना चाहते हैं, सिर्फ 1000 रुपए में अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म होता है। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र में बच्चों को एनडीए, आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। बिट्टू कुमार जी का मैसेज है, मेन सब्जेक्ट आरएमएस में कौन सा होता है? आरएमएस में सभी पेपर बराबर आते हैं। 50 नंबर का मैथ्स, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की जीके, 50 नंबर की रीजनिंग। तो आरएमएस में पूरा जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल बराबर ही आता है। और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का ऑलमोस्ट ऑल पैटर्न सेम है। कोमल रावत जी का मैसेज, गुड नाइट सर। गुड नाइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। अमेठी सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं इफ सैनिक स्कूल झांसी का फॉर्म भर चुके हैं। अगर आपने सैनिक स्कूल झांसी का फॉर्म भरा है, तब आपको सैनिक स्कूल अमेठी का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। रणवीर सिंह जी का मैसेज है, लखनऊ सैनिक स्कूल कब से फॉर्म ऑनलाइन है? सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म निकल चुका है। 31 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। 1500 रुपए में आप हमारे काउंसलर से फॉर्म भरवा सकते हैं। दिनेश यादव जी का मैसेज, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल जी। अगर आपके बच्चे की एज 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 के बीच में है, तो आप मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। 20 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। कल सवेरे कॉल कीजिए 9 बजे। अविनाश, बिल्कुल आप भोसला मिलिट्री स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 11th क्लास के लिए इंटरेस्टेड है अविनाश, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल और सीएचएस। ये 4 ऐसे स्कूल हैं जो कि आप जिसमें 11th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरन बोरा जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का कैटेगरी चेंज हो सकता है, ओनली वन मिस्टेक कैटेगरी। पूरन बोरा जी, सैनिक स्कूल में आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार पेमेंट देने के बाद आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। रांशु कुमार जी का मैसेज है, रांशु का मैसेज नहीं समझ में आ रहा है। मेल आपको इसका जो रिप्लाई कल सवेरे आप कॉल कीजिए 7419999228 पर कॉल करके आप रांशु कोई भी जानकारी ले सकते हैं।
पारस जी का मैसेज है, सर मैंने अपने बच्चे देवांश को आपके वहां 16 अक्टूबर को क्रैश कोर्स के लिए रखा है। आज उससे बात हुई थी, वो काफी खुश है और उससे भी ज्यादा खुश है कि हमारे बच्चे की अच्छी देखभाल के लिए धन्यवाद। अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया पारस जी, थैंक यू सो मच। और आपका बच्चा भी बहुत अच्छा है और तभी वो आपको अच्छा फीडबैक दे रहा है। देखिए पारस जी, मैं हर पेरेंट्स को समझाता हूँ कि बच्चों को सेट होने में 10 से 15 दिन लगते हैं। जैसे ही हफ्ता 10 दिन हो जाता है, बच्चा बड़े आराम से सेट हो जाता है। देखिए आप लोग बच्चों को ऑफिसर बनाना चाहते हैं, बच्चों को सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, एक बढ़िया दोस्त, एक बढ़िया खाना और एक अच्छी पढ़ाई। अगर बच्चों को ये 3 चीज़ें मिल गई, बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए। जब स्कूल में पेरेंट्स जाते हैं, तो पेरेंट्स एक-एक रूम झाँक-झाँक करके देखते हैं, सारे वॉशरूम देखते हैं, मेस देखते हैं, खाना कैसा है ये भी देखते हैं, ठीक है जी, बिल्डिंग कैसी है, पुरानी है, नई है, पेंट है, नहीं है, पेरेंट्स ये सब चीज़ें देखते हैं। बच्चा जब जाता है हफ्ता 10 दिन, एक उसको अच्छा-सा दोस्त मिल जाए, खाना बढ़िया मिल जाए और तीसरा पढ़ाई अच्छी मिल जाए, शाम को 2 घंटे खेलने को मिल जाए। पारस जी ये 4 चीज़ें बच्चों को मिल जाए, बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि बच्चों का रिज़ल्ट जो 100% आएगा। और अगर बच्चा पढ़ाई अच्छी मिल रही है, खाना अच्छा मिल रहा है बट दोस्त अच्छा नहीं है, कोई भी इन चारों में से कोई भी एक फैक्टर या शाम को खेलने को नहीं मिल रहा है, तो पारस जी बच्चा भाग जाएगा। तो हमेशा आप लोग बच्चों को मोटिवेट कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉज़िटिव मैसेज दिया है और लोगों को हमेशा मोटिवेट कीजिए और पॉज़िटिव चीज़ें दिखाइए। थैंक यू सो मच पारस जी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। सतीश कुमार जी का मैसेज, सर आरएमएस एग्जामिनेशन सेंटर सिटी नेम प्रोवाइडेड अस सतीश केआर फ्रॉम पटना। एग्जामिनेशन सेंटर, अच्छा। सतीश जी, आरएमएस का एग्जाम सेंटर कोई भी पटना में नहीं है और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कल आप कॉल कीजिए अच्छे से। और आरएमएस का एग्जाम सेंटर पटना में कोई भी नहीं बनाया गया है। यूपी में लखनऊ, मथुरा बनाया गया है, दिल्ली बनाया गया है, अंबाला में बनाया गया है। आप 11 नंबर एग्जाम सेंटर अंबाला का डाल दीजिए। हमारे यहाँ 2 महीने का कोचिंग भी करवा लीजिएगा। पेपर भी बच्चे को हम ही दिलवाएंगे अंबाला से ही। प्रदीप शर्मा जी का मैसेज है, सर थैंक यू, आपकी वीडियो देखकर मैंने सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरा है और बहुत जानकारी मिली। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव बातें करते हैं। थैंक यू सो मच। और थैंक यू की बजाय सलमान खान की तरह 3 लोगों की मदद कीजिए। जैसे आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की जानकारी मिली, ऐसे ही आप लोगों को सैनिक स्कूल के बारे में बताइए, मिलिट्री स्कूल के बारे में बताइए, ताकि जैसे आपके बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, आपके परिवार और आपके पड़ोसी के बच्चे भी आगे बढ़े। तो प्रदीप शर्मा जी बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज किया है और आप लोग बहुत प्यारे हैं और आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना प्रदीप जी, इसका फ़ायदा आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप मेहनत करें ना, तो मेहनत की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ज़िंदगी में 4 घंटे, 2 घंटे रोज़ अगर फालतू कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, तो वो 2 घंटे का फ़ायदा आपको आज नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 5 साल बाद, 6 साल बाद आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। प्रदीप शर्मा जी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मनीष का मैसेज है, थैंक्स अ लॉट सर। तो मनीष, थैंक यू की बजाय आप आगे 3 लोगों को फॉर्म भरने में मदद कर सकते हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की जानकारी दे सकते हैं। जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ऐसे ही आप आगे 3 लोगों की मदद कर सकते हैं। गगन का मैसेज, सर आरएमएस में एडमिट कार्ड के लिए ती कौन-सी बुक्स लें? हैं? आरएमएस का एडमिट होने के लिए कौन-सी बुक्स लें? अच्छा, गगन का मैसेज है, आरएमएस में आप हमारी वेबसाइट से बुक्स खरीद सकते हैं ऑनलाइन और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके 1 हफ्ते के अंदर आपको आपके घर पे 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा। तो इन बुक्स में आपको पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर मिलिट्री स्कूल के, सैनिक स्कूल के, सीएचएस के और जवाहर नवोदय विद्यालय के आपको मिल जाएँगे।
बहुत बहुत शुक्रिया गगन जी, थैंक यू सो मच। प्रिंस खान का मैसेज है, सर पूछा था कि मेडिकल टेस्ट कौन का चॉइस डालूं, बता नहीं। मेडिकल मेडिकल टेस्ट के लिए आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पे जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल आपको दिया गया है वहां पे आप डालिए। जैसे मैं हरियाणा से हूं तो अंबाला में मिलिट्री हॉस्पिटल है, या हम चंडीगढ़ से है तो चंडीगढ़ में है, दिल्ली वालों को बेस हॉस्पिटल है दिल्ली में, ऐसे ही जम्मू में है 156 एमएच। तो हर स्टेट में अलग अलग है। प्रिंस खान जी, आप अपने स्टेट में जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल है भरवा दीजिए और इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। राकेश यादव जी का मैसेज है, 1 क्लास में एडमिशन करना है, फीस कितना है 1 साल का? राकेश जी, हमारे विद्यालय में 1 साल की फीस 1 लाख रुपए है, और अगर आप एसी रूम लेते हैं तो 1,40,000 रुपए हमारे विद्यालय की फीस है। सॉरी। तो ये फीस आपको अप्रैल में जमा करवानी है, एडवांस फीस जमा होती है। तो आप हमारे विद्यालय में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अप्रैल में एडमिशन करवा सकते हैं। और आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो मार्च में स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट होता है। अभी आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन करवाने का फायदा ये है कि 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को एग्जाम टेस्ट कंडक्ट किया जाता है हमारे विद्यालय में पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। अगर आपका बच्चा टॉप 51 स्टूडेंट्स में आता है तो आपके बच्चे को 1 साल हमारे विद्यालय में फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। गगन जी का मैसेज है, वेरी गुड सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। गगन जी, गुड की बजाय आप और लोगों की मदद कर सकते हैं, सलमान खान की तरह 3 लोगों का फॉर्म भरवाने में मदद कीजिए। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद जय भारत। सपना जी का मैसेज, सपना जी का मुझे मैसेज नहीं समझ में आया। पारस जी का मैसेज है, मोनिका मैडम भी हर बात बहुत अच्छे से बताती हैं, उनका भी स्पेशली धन्यवाद। पारस जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और देखिए, आप लोग हैं तभी हम लोग हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हिंदुस्तान में जो 100 करोड़ लोग जो जो छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं इनके बच्चे आगे निकले। जैसे हम लोग आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक अच्छा काम कर रहे हैं, गांव गांव तक एक एजुकेशन पहुंचा रहे हैं, घर घर तक एजुकेशन पहुंचा रहे हैं, पेरेंट्स को एजुकेटेड कर रहे हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई एबीसीडी पढ़ना नहीं है। मैं कहता हूँ कि एजुकेशन एक बहुत अलग चीज है। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखेंगे तो मैं चाहता हूँ कि एक पढ़े लिखे से ज्यादा पढ़े लिखे होने से अच्छा समझदार होना बहुत जरूरी है। कई लोग, मैं बार बार एक उदाहरण देता हूँ, गांव से आते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन समझदार बहुत होते हैं और इतनी अच्छी बातें करती हैं। मम्मियाँ बोलती हैं, सर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बच्चे आए हैं घर से बाहर रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, अगर कुछ बनना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मतलब बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि अनपढ़ लोग होते हैं लेकिन इतनी पढ़ी लि इतनी एजुकेट, इतनी समझदार वाली बातें करते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा किताब कॉपी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ बेसिक कॉमन सेंस चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इतने बड़े-बड़े लोग बिज़नेस कर रहे हैं और आज मैं कह रहा हूँ कि वो सभी लोग मतलब अनपढ़ लोग हैं, टोटली अनपढ़ लोग हैं। वहीं हिंदुस्तान में बड़े से बड़े लोग इतने बिज़नेस कर रहे हैं, तो क्या वो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं? नहीं। उन्होंने कोई कोई 10वीं पास है, कोई 8वीं पास है, लेकिन आज अरबों-खरबों का बिज़नेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समझदारी है उनमें। आम लोगों की बात को समझते हैं, हेल्प करते हैं। तो पारस जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अविनाश जी का मैसेज है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर कहाँ हो सकता है? मैंने फर्स्ट ऑप्शन अंबिकापुर भर दिया है। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे उसी स्टेट में आपको एग्जाम देना पड़ेगा और आपने बिल्कुल राइट चॉइस दिया है। अब आप फॉर्म के बारे में चिंता छोड़ दीजिए और क्रैश कोर्स की तैयारी करवाइए। नवंबर दिसंबर में 2 महीने का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है और 2 महीने की 35,000 रुपए फीस चार्ज की जा रही है, जिसमें आपको बुक्स, बैग,
और बच्चों को ट्रैक सूट, ये सारी चीज़ें आपको हमारे विद्यालय से स्टेशनरी का सामान हमारे विद्यालय से प्रोवाइड किया जाएगा और बाकी घर का सामान पर्सनल यूज़ की आइटम बच्चों को घर से लेकर के आना है। आयुष का मैसेज है बेस्ट सैनिक स्कूल फॉर बिहार स्टूडेंट। बिहार में 2 सैनिक स्कूल है, नालंदा और गोपालगंज। तो आप गोपालगंज में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। ज्योति का मैसेज है आपके पास आरएमएस का बुक्स है? बिल्कुल है जी, हमारी वेबसाइट पे जा करके ऑनलाइन आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बुक्स खरीद सकते हैं। वीरेंद्र जी का मैसेज है कित्तूर सैनिक स्कूल का फॉर्म आपके माध्यम से भराने के बाद एडमिट कार्ड कैसे प्राप्त करेंगे? आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। अगर आप हमारे माध्यम से फॉर्म भरवाते हैं, तो फॉर्म भी 10 दिन के अंदर आपके घर पे जाएगा और एडमिट कार्ड भी आपके पास ही आएगा। और अगर आप हमारे यहाँ नवंबर-दिसंबर में तैयारी करवाते हैं 2 महीने की, तो 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 आपका फॉर्म तो आपके पास जाएगा, एडमिट कार्ड भी आपके पास जाएगा, लेकिन बच्चे को पेपर दिलवाने के लिए हम लेकर के जाएँगे। तो अगर आप हमारे यहाँ से क्रैश कोर्स करवाते हैं, तो बच्चों का पेपर बैंगलोर में होगा, बच्चों को हम ही पेपर दिलवाने के लिए लेके जाएँगे और लेके भी हम ही आएँगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रांशु कुमार जी का मैसेज है सर प्रांशु कुमार जी, अब आपने मेल भेज दिया है। राय स्पोर्ट्स स्कूल देखिए सरकारी है। अब इसका जवाब तो राय स्पोर्ट्स स्कूल वाले ही दे सकते हैं दोस्त। मैं तो सिर्फ़ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। अब आप इंतज़ार कीजिए, अगले 3-4 दिन के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर अगले 3-4 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आता, तो आप एक चक्कर राय स्पोर्ट्स स्कूल में मार लीजिएगा। मैं आप लोगों को इसीलिए समझाता हूँ कि फॉर्म हमारी मदद से ही भरवाइए। आप लोग खुद फॉर्म भरते हैं, कहीं न कहीं छोटी से छोटी मिस्टेक ज़रूर होती है और फिर बाद में पेरेंट्स परेशान होते हैं। बिल्कुल जी, अमेठी सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जनवरी को ही है, बिल्कुल। अविनाश जी का मैसेज है सर 11th क्लास का दक्षाई का फॉर्म आपके यहाँ से बिल्कुल जी, आप 11th क्लास का दक्षाई का फॉर्म हमारे माध्यम से सिर्फ़ ₹1000 में भरवा सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अविनाश जी, थैंक यू सो मच। शिव देवी जी का मैसेज है सर कैन यू कैन अपलोड आरआईएमसी सॉल्व पेपर। बिल्कुल जी, हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है आरआईएमसी देहरादून सॉल्व्ड सैंपल पेपर बाय कैरियर इंस्टीट्यूट डालिए, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे सैंपल पेपर मिल जाएँगे। राकेश शेंगर जी का मैसेज है सर, मुझे लग रहा है राकेश जी आपका कुछ केस जो है वो गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि सारे फॉर्म टोटली भर दिए गए हैं और आपको लगातार आपको 3 दिन से दिक्कत आ रही है। मुझे लग रहा है क्योंकि आज कोई भी कमेंट नहीं आया है, सिर्फ़ आपका ही मैसेज आया है मेरे पास। राकेश जी कैरियर CAREER क्या आप ऐसा कीजिए कि अपने बच्चे की जो डिटेल्स हैं वो 8950268710 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपका फॉर्म कल सवेरे 12 बजे से पहले भर दिया जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ न कुछ गड़बड़ है और दूसरा आप मैसेज तो करते हैं लेकिन कभी भी बच्चे का नाम नहीं बताते। ना आप अपना मोबाइल नंबर देते हैं कि हम आपको कॉल कर पाएँ। राकेश जी अपने बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर ड्रॉप कर दीजिए। कल मैं आपको अपडेट करवा दूँगा अपनी टीम से। आप हमेशा यही मैसेज लिखते हैं, कम से कम अपने बच्चे का नाम तो बताइए, अपने बच्चे का आपका अपना मोबाइल नंबर तो बताइए, तभी तो हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे सर। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओहो! शुक्र है सर ने मैसेज डाल दिया है, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं आपका ये नंबर नोट कर लेता हूँ, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैंने ये खींच लिया है और अब मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। कल 12 बजे से पहले-पहले आपको इन्हीं दोनों नंबर पे व्हाट्सएप आ जाएगा। आगे चलते हैं, धरिया जी का मैसेज है व्हाट इज़ द कट ऑफ लास्ट ईयर क्लास 9th। अगर आप सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं तो 400 नंबर का पेपर होता है, 320 नंबर
कट ऑफ जाता है। और अगर आप मिलिट्री स्कूल की बात करें तो 200 नंबर का पेपर होता है, 185 मार्क्स आता है। पांडे जी का मैसेज है, सर आपके स्कूल में एडमिशन कराने के लिए डोमिसाइल लगता है क्या? हमारे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए डोमिसाइल नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ बेसिक सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे टीसी, बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो, और बच्चे का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए हमें, फादर मदर का आधार कार्ड चाहिए, हमें सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप फाइल बना करके लेकर के आइए बस। कन्हैया लाल जी का मैसेज है, सर 6th आरएमएस का कट ऑफ क्या रहता है? 185 मार्क्स। एडमिट कार्ड मिलिट्री स्कूल का एग्जाम से 10 दिन पहले आएगा और सैनिक स्कूल का 2 दिसंबर को आएगा। राकेश यादव जी, नवंबर 2019 में क्लास 1 के लिए फीस। राकेश यादव जी अपना पूरा सवाल लिखिए, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। निशु सिंह का मैसेज है, मुझे अपने बच्चे की काउंसलिंग करवानी है। निशु जी, हमारा, अगर आप अपने बच्चे की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो 7419999228 पर कॉल करके अपने बच्चे के बारे में आप पूरी प्रॉपर काउंसलिंग करवा सकते हैं। प्रिंस खान का मैसेज है, सर असम से हूं तो कौन सा होगा आपके? प्रिंस, अभी इसीलिए आपको दिक्कत आ रही है क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट चल रही है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से हर रोज 20 से 25 हजार कॉल आ रही है, इसीलिए आप लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूं ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊं अगर कोई कॉल मिस हो जाती है तो। प्रिंस, अगर आप असम से हैं तो मैं आपको इसकी जो जानकारी है प्रिंस, क्योंकि आज मेरे पास प्रिंस की मदद तो करनी पड़ेगी। प्रिंस के सवाल का जो जवाब ये है कि आप 41, 42, 43, 44, प्रिंस खान, आप कोई भी हॉस्पिटल कोड मेडिकल के लिए चूज कर सकते हैं। ईस्टर्न कमांड एमएच बैरकपुर, ईस्टर्न कमांड 151 बेस हॉस्पिटल, ईस्टर्न कमांड 155 बेस हॉस्पिटल और ईस्टर्न कमांड 158 बेस हॉस्पिटल। 41, 42, 43, 44, चारों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के लिए, असम साइड के लिए बनाए गए। असम, मिजोरम, अरुणाचल, ये जो सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, जो 7 सिस्टर्स है, ये उनके लिए बनाए गए हैं। तो आप 41, 42, 43, 44 में से कोई भी एक चॉइस चूज कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपके सवाल का जवाब प्रिंस आपको मिल गया होगा। प्रेम का मैसेज है, सर आरएमएस में नेगेटिव मार्किंग है क्या? आरएमएस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगला जो मैसेज है, नमस्ते सर, कैन यू प्लीज हेल्प मी बाय कैंसलिंग द आरएमएस फॉर्म दैट आई अप्लाइड फॉर थ्रू भावना मैम। कोई बात नहीं सर, अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली, मैं आपको बताता हूं, मैं सर आपको डायरेक्टली आपको 7419999238 पर आप मैसेज डाल दीजिए, आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7419999238 व्हाट्सएप पे आप भावना मैम को मैसेज डाल दीजिए, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। सुनील रॉय का मैसेज है, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 15 नवंबर
2009 है, क्या गवर्नमेंट सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल है? बिल्कुल जी, आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल दोनों के फॉर्म भर सकता है। अभी 5th क्लास में है, महाराष्ट्र से आप, बिल्कुल। और मैं आपको बता दूँ मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। तो कल सवेरे 9 बजे कॉल करिए 7419999228 पर कॉल करके अपने बच्चे का सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का फॉर्म भरवाइए सिर्फ 2000 रुपए। सपना जी का मैसेज है, सर मैं बिहार से हूँ, यहाँ से 4 डेज़ लग रहा है आरएमएस का फॉर्म भरने के लिए। सपना जी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके घर पे बैठे-बैठे सिर्फ आप 1000 रुपए में अपना फॉर्म भरवा सकती हैं। रिस्क मत लीजिए। सुधांशु जी का मैसेज है, आरएमएस एग्जाम सेंटर कोड। एग्जाम सेंटर कोड 11 नंबर अंबाला, 12 नंबर भटिंडा, 13 भोपाल, 14 चंडी मंदिर, 15 चेन्नई, 16 दिल्ली, 17 दीमापुर। दीमापुर पड़ता है आपका नागालैंड में। 18 नंबर जयपुर राजस्थान में, 17 नंबर जालंधर पंजाब में, 20 नंबर जम्मू जम्मू एंड कश्मीर में, 21 नंबर कोलकाता वेस्ट बंगाल में, 22 नंबर लेह लेह लद्दाख में, 23 नंबर यूपी उत्तर प्रदेश में, 24 नंबर मथुरा उत्तर प्रदेश में, 25 नंबर आरएमएस अजमेर राजस्थान में, 26 नंबर कोड है आरएमएस बेंगलुरु कर्नाटक में, 27 नंबर कोड है आरएमएस बेलगांव कर्नाटक में, 28 नंबर है आरएमएस चैल हिमाचल प्रदेश में, 29 नंबर है आरएमएस धौलपुर राजस्थान में, 30 नंबर है नगरोटा जम्मू में, 31 नंबर पुणे महाराष्ट्र में, 32 नंबर सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, 33 नंबर श्रीनगर 33 नंबर श्रीनगर में यानी जम्मू में, 34 नंबर 34 नंबर तेजपुर असम के लिए है, 35 नंबर उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, 36 नंबर योल कैंप एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में। लीजिए, सुधांशु का जो सवाल है बड़ा लंबा पड़ गया। आशा करता हूं सुधांशु को 36 एग्जाम सेंटर समझ में आ गए होंगे। ये मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, पता नहीं क्या चेंज करने का क्या फॉर्मूला है, ये मुझे नहीं समझ में आया। सुनील रॉय का मैसेज है, आरएमएस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? 6th क्लास में एडमिशन कराने के लिए 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 के बीच में आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। रांशु कुमार का मैसेज है, सर पता नहीं था, सॉरी, अब क्या सुधार सकते हैं कुछ? रांशु आपने मेल डाल दिया है, 3-4 दिन आप इंतजार करो और इसके बाद आप आराम से अपने बच्चे का आप अपना नया फॉर्म भरवा सकते हैं अगर रिप्लाई नहीं आता है तो। तो मधुकर का मैसेज है, मधुकर जी का मैसेज है, सर जी नमस्ते, आपके स्टाफ का नेचर बहुत हेल्पिंग है, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मधुकर जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारी टीम को और इंजीनियर विनय राय को मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच। सर आप भी बहुत अच्छे हैं और देखिए जब आप लोग सही तरीके से सही प्रोसेस के थ्रू आप कोई भी चीज़ करेंगे तो सर आपको बहुत मज़ा आएगा और मैंने हमेशा देखा है 95% पेरेंट बहुत अच्छे होते हैं। सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे नाराज़ रहते हैं। उनको भगवान भी खुश नहीं कर सकता है, कैरियर वाले तो बहुत दूर की बात है। अदरवाइज़ 95 पेरेंट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए होते हैं और अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। तो मधुकर जी बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच और थैंक यू की बजाय मधुकर जी आप सलमान खान की तरह आगे 3 लोगों की मदद कर सकते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की जानकारी दे करके। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं और अगला मैसेज देखते हैं क्या है। प्रेम जी का मैसेज है, सर आरएमएस में नेगेटिव मार्किंग है क्या? आरएमएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
ओमकार जी, हे भगवान! ओमकार जी इतने दिनों से ऑनलाइन आ रहे हैं और अब तक इन्होंने फॉर्म नहीं भरवाया है, कितनी गलत बात है। 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, अभी भी ये यही पूछ रहे हैं कि आरएमएस का फॉर्म कैसे भरना है। सर मैं पिछले 10 दिन से आपको बता रहा हूँ 741 99992228 पर कॉल करके अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। ओमकार जी टाइम से डिसीजन ले लीजिए, कुछ हिंदुस्तान में ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत आराम-आराम से डिसीजन लेते हैं, बहुत आराम-आराम से। ये भी बड़ी समस्या की बात है। अविनाश जी का मैसेज है, दक्षाई का एक क्लास 11th का कब तक है, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए? दक्षाई का फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, बच्चे का आधार कार्ड चाहिए होता है, बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक फॉर्म जो है वो आपके जो फॉर्म है वो 1 नवंबर से निकल जाते हैं हर साल और फरवरी में फर्स्ट संडे को इसका एग्ज़ाम होता है। वीरेंद्र जी, अगर आप किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म हमारे माध्यम से भरवाना चाहते हैं, तो ₹2500 में आपका एससी कैटेगरी का फॉर्म भर दिया जाएगा। जैसे ही हम आप पेमेंट करेंगे, ठीक 10 दिन के अंदर आपके घर पे किट्टूर सैनिक स्कूल का जो फॉर्म है, वो आपके पास पहुँच जाएगा और फिर उसके बाद उसको कैसे भरना है, क्या करना है, वो हमारे काउंसलर आपकी मदद करेंगे, सारा आपको गाइड करेंगे क्योंकि इसमें जिस स्कूल में आपकी गुड़िया पढ़ रही है, वहाँ से साइन करवाने पड़ते हैं, फ़ोटो लगती है, वहाँ के प्रिंसिपल के साइन होते हैं, पेरेंट्स के साइन होते हैं। तो किट्टूर सैनिक स्कूल का जो फॉर्म का प्रोसेस है थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप जैसे ही फ़ोन करके हमारी पेमेंट कराएँगे, साथ के साथ ही 10 दिन के अंदर आपके घर पे फॉर्म आ जाएगा। गुरप्रीत कौर का मैसेज है, सर 6th क्लास में हिंदी सब्जेक्ट भी है। बिल्कुल जी, 15 नंबर की आपकी हिंदी आती है, वो भी ऑप्शनल होती है। तो हिंदी में आपको बेसिक आपको तैयार करना पड़ता है, व्याकरण जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो हमने बचपन में पढ़ा है। देवी राम जी का मैसेज है, सर मैंने आरएमएस का फॉर्म मैंने आपके यहाँ से डलवाया है और अब मैं अपनी गर्ल किट्टूर सैनिक स्कूल का हम डायरेक्ट फॉर्म प्रिंट करके डीडी बनवा करके भर सकते हैं। बिल्कुल जी, देवी राम जी आप भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि रिस्क मत लीजिए। हर रोज़ ऐसे 10 पेरेंट्स ऑनलाइन मुझे मिलते हैं, जो कि डीडी के माध्यम से फॉर्म भरवाया है, अभी तक उनके फॉर्म का कोई अता-पता नहीं है। आप हमारी मदद से भरवाइए, रिस्क कम रहेगा, सेफ रहेगा। प्रिंस खान जी का मैसेज, सर गोलपारा से हूँ, गुवाहाटी अगर है तो चॉइस डाल देना जो आपको सही लगे। प्रिंस खान जी फॉर्म मैं नहीं भरता हूँ। पहले तो आप ये समझिए मेरा काम है आपको गाइड करना। आप कल सवेरे कॉल करके हमारे काउंसलर्स की मदद से अपना फॉर्म भरवाइएगा। कल को आप बाद में फ़ोन करके बोलेंगे मैंने तो विनय राय सर को बता दिया था और मेरा फॉर्म तो भरा नहीं है। जब तक आपको व्हाट्सएप पे आपका ओरिजिनल फॉर्म वेरीफाई नहीं होता है, तब तक आप ये मान के चलिए कि आपका फॉर्म नहीं भरा गया है। आपके फॉर्म की ज़िम्मेदारी आपकी ही है। शिव देवी जी का मैसेज है RIMC देहरादून का एडमिट कार्ड कब आएगा? एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ऑनलाइन जाकर के आप RIMC देहरादून का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इंतज़ार कीजिए अभी टाइम है। ओमकार जी का मैसेज है सर मैंने सतारा सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवा दिया है। सर जी मिलिट्री स्कूल का फॉर्म जल्दी से जल्दी भरवाइए। चंदन जी का मैसेज है सर नमस्कार, क्या कल पेरेंट टीचर मीटिंग है? चंदन जी, कल हमारे स्कूल में छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो वो बच्चे जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स उन बच्चों को 10 दिन के लिए घर पर लेकर के जा रहे हैं। और जो क्रैश कोर्स में आए हैं, उनकी किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं है, उनको पढ़ने दीजिए और हाँ, अगर आप आना चाहते हैं तो कल नहीं आप 26
तारीख को सैटरडे को 4 सैटरडे को आप आ सकते हैं, क्योंकि कल आरएमएस का फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अभी स्टाफ बहुत ज़्यादा बिज़ी है। तो मेरी कोशिश रहेगी कम से कम पेरेंट्स आएँगे तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि अभी हम फॉर्म भर रहे हैं, 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। बहुत-बहुत शुक्रिया चंदन जी, थैंक यू सो मच। अविनाश जी का मैसेज, सर आपको आदर्श मान अविनाश जी का मैसेज मुझे नहीं समझ में आया। सर आपको आदर्श मान कर मैं भी यूपी आजमगढ़ में फाउंडेशन बैच सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएएमसी, गुरुकुल, बीएचयू, सीएचएस चला रहा हूँ। टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं। अरे वाह! अविनाश जी आपको बहुत-बहुत बधाई और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अविनाश द्विवेदी जी, अगर आपको किसी भी हमारी मदद की ज़रूरत हो, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और किसी भी तरह का सपोर्ट, अगर आपको बुक्स चाहिए, फॉर्म भरने में सपोर्ट चाहिए, हमारे साथ कम से कम 200 इंस्टीट्यूट जो हैं, वो जुड़े हुए हैं, जो हमारे माध्यम से फॉर्म मँगवाते हैं, जो हमारे यहाँ से बुक्स ऑर्डर करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो किसी भी तरीके का सपोर्ट आप अविनाश जी हमारे यहाँ से ले सकते हैं। अविनाश द्विवेदी जी, किस तरह की फैसिलिटीज़ आप चाहते हैं, आप बताइए। मैं और मेरी टीम, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको हर तरह की सर्विसेज़ दी जाएँगी। मैंने आपको बताया हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 200 से भी ज़्यादा छोटे-छोटे कोचिंग सेंटर हमारे माध्यम से जुड़े हैं। तो किसी कोचिंग सेंटर के 40 फॉर्म, किसी के 20 फॉर्म, किसी के 50 फॉर्म, वो सभी लोग हमारे माध्यम से फॉर्म भरवाते हैं। तो अविनाश जी, आप हमारे सपोर्ट से आप आगे बढ़िए, और भी बच्चों की आप मदद करना चाहते हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे और आपकी भी टीम को मोटिवेट करेंगे। ओमकार जी, आरएमएस का फॉर्म जो है वो ऑफलाइन है। और आरएमएस का जो फॉर्म है, उसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। 1 साल की फीस सिर्फ 24,000 रुपए होती है, सिविलियंस की फीस। तो ओमकार जी, कल सवेरे 9 बजे कॉल करके अपने बच्चे का फॉर्म भरवाइए और गलती से भी इस अपॉर्च्युनिटी को छोड़िएगा मत। जो लोग हमारे माध्यम से जुड़े हैं, उनको रेगुलर मैसेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, हमारे साथ वही लोग जुड़ते हैं जो अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, आगे निकालना चाहते हैं, और मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से समय-समय पे हम उनको सपोर्ट करते रहते हैं। सपना जी का मैं, सर मैं आरके मिशन का फॉर्म भर रही थी, बट 147 सेंटीमीटर माँग रहा है और मेरा 150 सेंटीमीटर का है। और सर आपने कहा है कि ₹1000 लगेगा पेमेंट, टाइप बताइए। अगर आप आरके मिशन का फॉर्म भरवा रहे हैं, आरके मिशन का जो फॉर्म है सपना जी, कल आप कॉल करके हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था सपना जी, 7419999922 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आपको कॉल करने के बाद सेल्स के लिए 1 दबाना है, सर्विस के लिए 2 दबाना है। तो जो लोग हमसे फॉर्म भरवाते हैं, बुक्स लेते हैं, वो लोग सर्विस के लिए 2 दबा सकते हैं, और बाकी सभी लोग कोई भी जो जानकारी लेना चाहते हैं, वो 1 दबाते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अविनाश द्विवेदी जी, थैंक यू सो मच। मिल करके आप और मैं इस देश को आगे लेके चलेंगे। आपको पता है एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और वो स्टेट ज़्यादा पिछड़े क्यों हैं? आप देखिए कि ज़्यादातर जो स्टेट है वो पिछड़े, जो मैं खुद यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ, और यूपी का लिटरेसी रेट बहुत कम है, बिहार का, झारखंड का, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन बहुत लो लेवल है, और इसीलिए आप और मैं मिल करके हम लोग कोशिश कर सकते हैं, और हमारे विद्यालय में भी सैनिक स्कूल से भी कम फीस में बच्चों को 1 साल के लिए तैयार किया जाता है। बासिल का मैसेज है, केरला में आपका कोई कोचिंग सेंटर है क्या? बासिल, केरला में हमारा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। और अविनाश जी, हमारे काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जिनको आप अपने माध्यम से भी कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। जैसे इसमें ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस हैं, और ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस हैं,
और इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरने की फैसिलिटीज़ है, ऑनलाइन बुक्स ले सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर से और इसके अलावा स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आप जानकारी ले सकते हैं। तो काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं और पेरेंट्स भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, काफ़ी अच्छे लेवल के प्रोडक्ट्स हैं ये। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कौन-सा फॉर्म है, नेक्स्ट कौन-सा क्वेरी है। ओमकार जी का मैसेज सर आरएमएस स्कूल में जाकर भर सकते हैं क्या? ओमकार जी आरएमएस स्कूल में जाकर के भी आप भर सकते हैं और आप घर पे बैठे-बैठे हमारी मदद से भी फॉर्म भरवा सकते हैं। देवी राम जी का मैसेज सर प्लीज़ बताइए कि सैनिक स्कूल 6th क्लास का और सैनिक स्कूल लखनऊ में 7th क्लास का भी भर सकते हैं। बिल्कुल जी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ दोनों में आ रही है तो आप दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर किसी के मन में भी कोई भी क्वेरी है, कोई फीडबैक भेजना चाहते हैं या आप कोई भी शिकायत करना चाहते हैं, सजेशन भेजना चाहते हैं, कोई भी कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं career infowis infowis@gmail.com पर। तो ये हमारी स्कूल की, हमारी कंपनी की मेल आईडी है, जिस पे आप जा करके प्रॉपरली आप मेल कर सकते हैं अपना सजेशन, अपना फीडबैक, अपना कंप्लेंट। देखिए, जितना ज़्यादा हमारे पास कंप्लेंट आता है ना, हम उतना ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। तो मैं मेरी तो कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें आएँ। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उतना ज़्यादा हमारे जो सक्सेसफुल होने की गारंटी है वो बढ़ती है। ओमकार जी काफ़ी सारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में फॉर्म खत्म हो गए हैं। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हमारी मदद से फॉर्म भरवा सकते हैं। पता चले कल को आप अजमेर में, धौलपुर में गए और वहाँ पे फॉर्म खत्म हो चुके हैं, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। जितेंद्र यादव जी का मैसेज है हमारे यहाँ का व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं 8950268710। ये हमारे ऑफिस का नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बासिल का मैसेज है जय हिंद सर, थैंक यू दोस्त। और थैंक यू की बजाय आप 3 लोगों की फॉर्म भरने में मदद कर सकते हैं और आप 3 लोगों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की जानकारी दे सकते हैं। देवी राम जी का मैसेज है थैंक्स सर जी, जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया देवी राम जी, थैंक यू की बजाय आगे सलमान खान की तरह 3 लोगों की मदद कीजिए। 3 लोगों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की जानकारी दीजिए। जैसे आपको अच्छा लगा जब आप किसी और को सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, तो वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा कि आपकी वजह से उसका बच्चा आर्मी में ऑफिसर बना। रफ़ीक भाई का मैसेज है गुजरात में 8th में कौन-सा एग्ज़ाम्स है एग्ज़ाम होते हैं? मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है वो 9th क्लास के लिए होता है और ये स्टेट वाइज़ नहीं होते, इंडिया में सिर्फ़ 5 ही मिलिट्री स्कूल हैं। प्रणव का मैसेज है सैनिक स्कूल में कितना चांस मिलेगा? 6th क्लास में 2 चांस मिलता है और 9th क्लास में 2 चांस मिलता है। ओमकार जी का मैसेज है बैल गाँव में है क्या? इसकी जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि लास्ट डेट चल रही है, मुझे भी नहीं पता है। मुझे भी यूट्यूब के माध्यम से पता चलता है कि बैंगलोर में, अजमेर में फॉर्म खत्म हो गए हैं। क्योंकि जो लोग जाते हैं वो यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि सर मैं गया था, फॉर्म खत्म हो गए हैं। तो इसीलिए मैं बार-बार पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर अमल करें। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको 1% भी फ़ायदा नहीं होगा। और जो लोग मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं, रेगुलर देखते हैं, उनको कभी भी दिक्कत नहीं आती है। अब्दुल शेख जी का मैसेज है बहुत-बहुत शुक्रिया। अब्दुल शेख जी का बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ रहा है और अब्दुल शेख जी महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते हैं। थैंक यू सो मच सर। और अब्दुल शेख जी का मैसेज है नमस्कार सर, शुक्रिया आज स्कूल का बहुत सुधार हो रहा है, मुझे बहुत पसंद आ गया। मैं फ़ोटो देख लिया हूँ, पर मैं अयान को दिल्ली लेकर आया था।
मैं आयान को इलाज चालू है। कोई बात नहीं सर, देखिए बच्चे हैं और ये सब चीज़ें सब प्रकृति का नियम है। खुश रहना, दुखी होना, हँसना, मुस्कुराना, दुखी होना, सुखी रहना, नाराज़ होना, सर्दी, गर्मी, बरसात, बाढ़, भूकंप ये सब प्रकृति के नियम हैं। तो जो आज खुश है, अगर आप 12 महीने खुश हैं तो आपको 2 महीने दिक्कत भी आएगी। तो अब्दुल शेख जी बहुत ही अच्छा मैसेज है और ये मैसेज हमने आप लोगों को इसीलिए भेजा है, फ़ोटोज़ इसीलिए भेजा है क्योंकि बैकएंड पे बहुत काम चल रहा है। लेकिन क्या है कि अब्दुल शेख जी क्या हम लोग पेरेंट्स को सफाई थोड़ी देंगे? देखिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से, बट पेरेंट्स को समझना है। और अब्दुल शेख जी, मैं यही चाहूँगा कि आप भी रेगुलर क्योंकि आपका बच्चा काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और मैं बीच में भी गया था, तो मैं मिला था और काफ़ी फीडबैक वग़ैरह लिया था मैंने। आपका बच्चा अब्दुल शेख जी बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहा है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आपका बच्चा इम्प्रूव कर रहा है, आप और लोगों की मदद कीजिए और आपकी जो शॉप है वो हाजी अली दरगाह पे है, तो वहाँ से मैं चाहूँगा कि और 10-15 पेरेंट्स आएँ, ताकि उनके बच्चों को भी आगे मौका मिले। अब्दुल शेख जी आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि जो आपसे जो और छोटे-छोटे लोग हैं उनकी मदद कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, आप भी स्ट्रॉन्ग बनिए और स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के साथ नाजायज़ करूँगा। स्ट्रॉन्ग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे साथ कोई नाजायज़ ना कर सके। एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब ही यही है कि आपके साथ कोई नाजायज़ ना करे। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ लिख गए, तो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, आप लोगों को परेशान कर रहे हो। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है। एजुकेशन का मतलब ये है कि आपके साथ कोई नाजायज़ ना कर पाए, कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए, कोई आपको मिसगाइड ना कर पाए। एजुकेशन का मतलब ये है। बहुत-बहुत शुक्रिया अब्दुल शेख जी, थैंक यू सो मच। आपका बच्चा हमारे विद्यालय में है, थैंक यू सो मच और बहुत-बहुत शुक्रिया। अनु राणा जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का टेस्ट कहाँ है? सैनिक स्कूल का टेस्ट जिस स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हैं, उसी स्टेट में आपके बच्चे का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, सेम डिस्ट्रिक्ट में। ओमकार जी का मैसेज है, आरएमएस की डेट बढ़ सकती है क्या? आरएमएस की डेट कभी भी नहीं बढ़ती है क्योंकि आरएमएस का फॉर्म ऑफलाइन होता है। सैनिक स्कूल की डेट इसलिए बढ़ती है क्योंकि ऑनलाइन एंड मोमेंट पे वेबसाइट क्रैश हो जाती है। जितेंद्र यादव जी का मैसेज है, सर आप आजकल कम नींद ले रहे हैं क्या? सर मैं वैसे भी सिर्फ़ 4 से 5 घंटे ही सोता हूँ हर रोज़ और देखिए यही उम्र है काम-धंधा करने की, है ना? और इस देश के लिए कुछ करने का जो टाइम है, अगले 4-5 साल में आपको वादा करता हूँ कि अपने स्कूल के अंदर कम से कम मेरा टारगेट है 10,000 बच्चों को हिंदुस्तान में मैं पढ़ाऊँगा और जो छोटी-छोटी मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं, इन फैमिलीज़ को मुझे सपोर्ट करना है, मेरा यही ड्रीम है। और मैं चाहता हूँ कि इन फैमिलीज़ के बच्चे पढ़ लिख कर आगे निकलें, ताकि इनके साथ कोई भी आदमी गलत ना कर सके। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सपना जी का मैसेज सर आरएमएस, आरके मिशन, सीएचएस का सैंपल पेपर है क्या? बिल्कुल जी सपना जी, आप सैनिक स्कूल का सैंपल पेपर ले लीजिए। सैनिक स्कूल का जो सैंपल पेपर है, उसी से आपका मिलिट्री स्कूल, आरके मिशन, सीएचएस सारा कवर हो जाएगा। और जो हम लोग सैंपल पेपर देते हैं उसमें मिलिट्री स्कूल के 10 सालों के सैंपल पेपर, सीएचएस के 10 सालों के सैंपल पेपर और इसके अलावा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सीएचएस और नवोदय, टोटल आपको 40 सैंपल पेपर दिए जाएँगे। अगला जो मैसेज है, खजान सिंह जी का मैसेज है, 20 अक्टूबर संडे को क्या संडे को भी आरएमएस का फॉर्म जमा हो जाएगा? बिल्कुल जी, संडे को आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म जमा कर सकते हैं। ओमकार जी का मैसेज है, आपके इंस्टीट्यूट में कितने एमई फॉर्म भरवाते होंगे? सर हमने तो करीब-करीब 3,500 से ऊपर फॉर्म भर दिए हैं। ओमकार जी 3,500 से भी ज़्यादा फॉर्म हमारी टीम भर चुकी है। सुबोध कुमार जी का मैसेज है, सर गुड इवनिंग। सर आप अपने पास किस साल के बच्चों को स्टार्ट कर हमारे स्कूल में
फर्स्ट क्लास से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप जितनी छोटी एज में बच्चों को लेके आओगे, थर्ड क्लास में लेके आओगे, जितना छोटी एज में लेके आओगे और जितना लंबा टाइम 2 साल, 3 साल अच्छे से तैयारी कराओगे, तो आपके बच्चे को गारंटेड सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग वही है कि देखिए सब कुछ बच्चे पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टाइम लगाएँगे, आपको उतना फ़ायदा होगा। अनु राणा जी, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के 15 बुक्स का सेट ले सकते हैं और ऑनलाइन सैंपल पेपर भी आपको मिल जाएँगे। अगर आप सिर्फ सैंपल पेपर लेना चाहते हैं तो वेबसाइट के ऊपर ₹2000 के सैंपल पेपर्स हैं और अगर आप पूरी बुक सेट लेना चाहते हैं तो ₹4500 का पूरा सेट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का जो सेशन है इसको मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में, सैनिक स्कूल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को जानकारी मिले, नॉलेज मिले और आपके बच्चे के साथ-साथ उनके बच्चे भी आगे बढ़े। तो 135 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान में, करने के लिए बहुत कुछ है। एप्पल हमारे देश में आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट हमारे देश में आ रहा है और हम हिंदुस्तानी कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है। तो ये सोचने का विषय है, मेहनत कीजिए, काम कीजिए और हिंदुस्तान को आगे लेके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।